जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम आपको बताएंगे बिहार की नदियाँ के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार की प्रमुख नदियाँ, और यहाँ पे बिहार का मैप बना लिए हैं, नक्शा है। और ये गंगा नदी तंत्र का देखेंगे, गंगा नदी के तंत्र का देखेंगे कि बिहार से जब गंगा नदी गुजरती है तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी में बिहार में कुल लंबाई कितनी है। उसके बाद में फिर बताएंगे कि गंगा नदी बिहार के कितनों ज़िलों से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे हम सब आपको नक्शा बना के बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले तो हम बता दें कि गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से गुजरती है। तो गंगा नदी बिहार के 12 ज़िलों से गुजरती है। कौन कौन से 12 ज़िला? तो देखिए पहला है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना। उसके बाद में समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर। ये जो 12 ज़िले हैं, ये 12 ज़िलों से गंगा नदी गुजरती है। और गंगा नदी बिहार के बक्सर जब प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश से जब आके प्रवेश करती है, तो बिहार में बक्सर ज़िला है, बक्सर के चौसा ज़िला से गंगा नदी प्रवेश करती है। और यहाँ कटिहार ज़िला से गंगा नदी एग्जिट करके बे ऑफ बंगाल में चल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं गंगा लिखा हुआ है, उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा हुआ है, देखिए। अब उसके बाद में हम बताते हैं, यहीं पे लिखा हुआ है बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। ये 12 जिलों से गंगा नदी होकर गुजरती है। अब देखिए बिहार का नदी तंत्र गंगा पर आधारित है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। मतलब गंगा का जो जितना जहाँ से गंगा नदी निकलती है और जहाँ पे गंगा नदी की अंत होती है, उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी सिर्फ बिहार की बात करें, मतलब यहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ से एग्जिट करती है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ की दूरी 445 किलोमीटर है। तो ठीक है, तो अगर एग्जाम में पूछेगा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और अगर पूछ दिया, खास करके बिहार के एग्जाम में अगर पूछ दिया कि गंगा नदी की बिहार में कितनी लंबाई है, तो 445 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा जिला से प्रवेश करती है। देखिए ये बक्सर है, बक्सर में ही एक जगह है चौसा, तो चौसा जिला से प्रवेश करती है। गंगा नदी कटिहार से बाहर निकलती है। यहाँ पे पता है गंगा नदी यहाँ कटिहार से बाहर निकलती है, ठीक है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, यहाँ पे हम आपको दर्शा दिए हैं और हम आपको प्रॉपर बता भी दिए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कुछ मैप हम बनाए हैं, ये जो गंगा नदी का जो मैप है, देखिए इस मैप को थोड़ा सा आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए ये जो मैप है, देखिए यहाँ से नेपाल के माकचोचुंग हिमनद से घाघरा नदी निकलती है, जिसको बिहार में तो घाघरा नदी कहते हैं, इसको सरयू नदी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या शहर है, जहाँ पे अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर बना है, वो अयोध्या नदी के ही किनारे है। तो ये माकचोचुंग हिमनद से, नेपाल के माकचोचुंग हिमनद से निकलती है और बिहार के बक्सर जिला में आके छपरा में आके मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में। और एक है गंडक नदी। तो गंडक नदी अन्नापूर्णा, नेपाल के अन्नापूर्णा श्रेणी से निकलती है। और उसके बाद में भैंसा लोटन, बिहार में एक जगह है, भैंसा लोटन से प्रवेश करती है और यहाँ पे छपरे क्या कहते हैं, छपरा में आके मिल जाती है। छपरा हो, भोजपुर, जो भी हो, मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में सोमेश्वर श्रेणी तो बिहार में ही है। सोमेश्वर श्रेणी से एक बूढ़ी गंडक निकलती है। बूढ़ी गंडक भी बिहार से ही निकलती है और बिहार से में ही ख़त्म हो जाती है। तो बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी बिहार से निकलती है और यहाँ पे बहुत लंबी दूरी 120 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यहाँ पे हाजीपुर के पास मिल जाती है, ठीक है। हाजीपुर के पास गंगा नदी में आकर के मिल जाती है, देखिए। और यहाँ से है रेड वाला, जो है ये वाला रेड वाला, ये बागमती नदी है। तो बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये नेपाल से निकलती है बागमती नदी। तो बागमती नदी नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलते हुए यहाँ पे बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है।
ठीक है। और उसके बाद में हम देखिए ये वाला सबसे मुख्य नदी बताते हैं, फिर इसको कमला को बताएंगे। और सबसे खास नदी है कोसी नदी। कोसी को ध्यान से समझिएगा। कोसी नदी गोसाई धाम, कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है और यहाँ से निकलते 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 यहाँ पे आके कटिहार के पास आकर के मिल जाती है। कटिहार के पास गंगा में आकर के मिल जाती है। उसके बाद में कोसी का भी एक सहायक नदी है कमला नदी, कमला बलान। जो कमला नदी है ना, ये कमला बलान एक जगह है, कमला बलान नेपाल में, कमला बलान वहीं से निकलती है, इसीलिए इसका नाम ही हो गया है कमला बलान नदी। तो ये कमला नदी निकलती है नेपाल से और यहाँ पे आके कोसी की सहायक नदी है कमला बलान, ठीक है। तो जब कोसी नदी में कमला नदी मिल जाती है तो कोसी नदी की पानी और ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत तेज़ी से आने लगती है, इसीलिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। एकदम धड़ल्ले से पानी आती है, ठीक है। और एक और नदी हम बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से एक महानंदा नदी निकलती है, जो महानंदा नदी यहाँ पे प्रवेश करते हुए कटिहार के पास आके मिलती है। कटिहार देखिए यहाँ पे एग्जिट होती है, जहाँ से गंगा नदी एग्जिट होती है ठीक उसी के पास से आकर महानंदा नदी मिलती है। तो ये हम आपको बताएं बिहार की उत्तर बिहार की नदियाँ। अब हम आपको इसका बेसिक जानकारी दे देते हैं कि उत्तर बिहार की नदियाँ में कौन कितनी लंबाई है, नहीं लंबाई है, कौन कितना किलोमीटर है। देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। पहला देखें तो घाघरा नदी। देखिए यह नदी नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश होते हुए छापरा के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 83 किलोमीटर बहती है। मतलब बिहार में सिर्फ 83 किलोमीटर लंबाई है। यह नदी गंगा के उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। इस नदी को रामप्रिया देविका नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा नंबर पे है गंडक नदी। गंडक नदी, यह नदी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है तथा पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। हाजीपुर के निकट यह नदी गंगा में मिल जाती है। इस नदी को सप्तगंडकी, काली गंडकी, सदानीरा गंडक नदी को इसलिए कहते हैं कि इसमें सदैव पानी रहता है, हमेशा पानी भरा रहता है लबालब, इसीलिए इसे सदैव पानी सदानीरा कहते हैं। इसे भी नारायणी नदी भी कहा जाता है। तो गंडक नदी की कई अन्य नाम हैं। पहला तो सप्तगंडकी, दूसरा काली गंडकी, तीसरा सदानीरा और चौथा नारायणी गंडकी। यह नदी बिहार में 260 किलोमीटर है। भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण के निकट एक बैराज बनाया गया है और इसी के पास से त्रिवेणी नहर निकाला गया है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं बूढ़ी गंडक पे। देखिए यहाँ पे हम आपको बूढ़ी गंडक पे बता दें, सोमेश्वर श्रेणी बिहार में ही है, बिहार के चंपारण जिले से निकलती है तथा खगड़िया में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर है बागमती नदी। महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है, सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करती है तथा बेगूसराय बूढ़ी गंडक में मिल जाती है तथा बेगूसराय में आके बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। पाँचवा नंबर पे है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी, यह नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। यह नदी सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार में इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका मार्ग बहुत मुर्दार है। नेपाल के काठमांडू के निकट गोसाई धाम से यह नदी निकलती है। इस नदी का मार्ग काफ़ी मुर्दार है, जो उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनता है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 260 किलोमीटर है। इस 260 किलोमीटर बहती है, 260 किलोमीटर है, आप जो भी कह सकते हैं।
इसका सहायक नदी बागमती नदी है, कमला नदी है, भूतही नदी है। भूतही एक छोटी सी नदी है जो इसकी सहायक है, इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए हो गया। अब छठा नंबर पे है महानंदा नदी, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और कटिहार के पास जाके मिल जाती है। देखिए दार्जिलिंग नदी पश्चिम बंगाल से उद्गम किशनगंज एक जिला है बिहार में, वहाँ से प्रवेश करती है और पूर्णिया कटिहार, यह बिहार की सबसे पूर्वी नदी। पूर्णिया कटिहार में आके, पूर्णिया से होते हुए कटिहार में आके गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद में तो गंगा नदी ओवरऑल में गिर ही जाती है बंगाल की खाड़ी में। और ये महानंदा नदी है ना, बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा नदी। तो आई होप समझे होंगे, इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।